Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. We have only 10 days left for MBA CET 2023. तो इस 10 दिनों में तुमने क्या करना चाहिए एंड ऑफ कोर्स क्या नहीं करना चाहिए वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. मेक श्योर यू गो थ्रू द एंटायर वीडियो. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि लास्ट स्टेज में अभी 10 ही दिन बाकी है. जनरली स्टूडेंट्स बहुत प्रेशर लेते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अरे मैंने ये करना चाहिए क्या ये नहीं किया तो क्या होगा. तो बहुत फोमो भी होता है, सब करना रहता है. तो कैसे हम लोग सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं इस 10 दिनों में वो हम लोग डिस्कस करेंगे ये वीडियो में. लाइक ऑलवेज आई होप यू गाइज आर राइटिंग अग्नि परीक्षा. ठीक है, तो जो जो अग्नि परीक्षा लिख रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है. लाइक आई सेड, ट्रीट इट एज अ मिनी मॉक. ऑलराइट, मिनी मॉक क्यों? क्योंकि इसमें फिर सारा सीईटी के सिलेबस के क्वेश्चंस रहते हैं, जंबल्ड पैटर्न का ही आता है. तुम्हें प्रॉपर जो भी तुम्हें मॉक्स में स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है वो तुम मिनी मॉक मतलब अग्नि परीक्षा में यूज़ कर सकते हो. ऑलराइट, और इसके तुम्हें सॉल्यूशंस भी मिलते हैं. तो ट्रीट इट एज कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, तुम्हें काफ़ी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं. और अभी हमने क्या किया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे, तो जनरली अभी बोधि ट्री में हम लोग सब स्टूडेंट्स के पास रखे एज ए स्टूडेंट्स जो हमें सजेशंस देते हैं, जो फीडबैक देते हैं, हम लोग तुरंत इनकॉर्पोरेट करते हैं. ऑब्वियसली इफ़ वी फील कि उससे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का फ़ायदा होने वाला है. तो जैसे हमें बहुत स्टूडेंट्स ने बोला कि सर मैं अभी अग्नि परीक्षा 17 से या अग्नि परीक्षा 15 से या अग्नि परीक्षा 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ देना, तो मुझे मतलब इसके पहले के जो अग्नि परीक्षा हुए उसके क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस नहीं दिखेंगे क्या? तो अर्लियर दैट वाज द केस, वो दिखता नहीं था. बट नाउ ड्यू टू स्टूडेंट्स आस्किंग अस टू डू दिस, हम लोग अभी अग्नि परीक्षा 1 से सब कुछ तुम्हें अवेलेबल कर रहे हैं. तो जिन्होंने अब तक एक भी नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, उनको अभी काफ़ी क्वेश्चंस मिलने वाले. क्योंकि अभी आई थिंक 17th 18th अग्नि परीक्षा हुए इंटू 20 करो. मेगा क्विज में 30 क्वेश्चंस रहते हैं पर नॉर्मली 20. तो लगभग 400 क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल सीईटी पैटर्न के तुम्हें विद सॉल्यूशंस, मतलब सब कुछ तुम्हें तुरंत मिल रहा है. तो एटलीस्ट गो थ्रू दैट. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अगर तुम अच्छा स्कोर लाते हो तो तुम्हें कैश प्राइस तो मिल रही है. ठीक है, चेरी ऑन द टॉप. ऑलराइट, तो वी हैव ऑफिशियली लॉन्च्ड आवर क्रैश कोर्स. जैसे मैं हर बार बताता हूँ, तो क्रैश कोर्स इज़ फॉर पीपल जिनको अभी कंसाइज वे में सब पढ़ना है. ठीक है, कि सब कुछ करना है कंसाइज वे में, पूरा सिलेबस कवर करना है. एंड ऑल्सो फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर डूइंग रिविजन, हु वांट टू रिवाइज क्विकली फास्ट, पूरा सब्जेक्ट, पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस, सब कुछ रिवाइज करना है क्विकली. सो ब्लिट्जक्रिग इज आवर क्रैश कोर्स एंड दिस इज फॉर पीपल who want to revise, also who are starting now and who want to complete the entire syllabus. We have launched the booster course, that is hyper boost for people कि जिनका स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, कि अरे ये 110 80 120 जो भी स्कोर आ रहा है इसके ऊपर जा रहा ही नहीं, 140 भी लिखा है जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ. तो you are not only competing with yourself but we are not only competing with others but you are competing with yourself also. तो तुम्हारा अगर स्कोर 140 which I know is a great score but वही आ रहा है पिछले 4-5 मॉक्स से, तो कहीं ना कहीं देयर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. कुछ ना कुछ अलग ट्राई करके या कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करके वी कैन इम्प्रूव योर स्कोर. ठीक है, तो हाइपर बूस्ट में बेसिकली स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती है. ऑलराइट, टिप्स ट्रिक्स, तो अलग अलग शॉर्टकट्स वो सब डिस्कस होता है एंड 100% गारंटीड स्कोर इम्प्रूव होता है. ठीक है, इफ़ यू फॉलो व्हाट वी आर टेलिंग यू टू डू इन हाइपर बूस्ट. वी हैव स्टूडेंट्स की जिनका 25 मार्क्स से बढ़ा है, 30 मार्क्स से बढ़ा है आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग व्हाट वी हैव टॉट इन हाइपर बूस्ट. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनको मॉक्स में अभी स्टैगनेट प्लेटू हो गया है और स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, दे आर नॉट एबल टू इम्प्रूव. ऑलराइट, कमिंग बैक टू द वीडियो, अभी इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले 10 डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तुम्हारी MBA CET 2023 के लिए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी गलती जो करते हैं सब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज इट दैट दे डू, आई एम श्योर कि तुम्हें भी पता होगा, पागलों की तरह मॉक्स लिखते हैं. ठीक है, लास्ट 10 डेज है अभी. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रोज़ 2 मॉक्स लिखूँगा, 20 मॉक्स दे दूंगा, उससे मेरा गारंटीड JB हो जाएगा. उनको लगता है नंबर ऑफ मॉक्स, ठीक है, जो भी जितने मॉक्स दोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू JB. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, ये बहुत गलत है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. आई डोंट नो कहाँ से आई कि लास्ट के 10 डेज है मॉक्स देते रहो. नहीं,
अभी मॉक्स कितने देने हैं नहीं देने ये सब हमने मतलब डिटेल में डिस्कस किया है 20 डे स्ट्रैटेजी में, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा स्कोर क्या आता है। ठीक है, मॉक्स में स्कोर, पहला मॉक दिया स्कोर क्या आया, कितने रेंज में, वो सब डिटेल में 20 डे स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया, तो वो देख लो एक बार। ठीक है, आई नो कि अभी 20 दिन नहीं हमारे पास, सो आई एम नॉट सेइंग कि 20 डे स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बट वहाँ पे कितने रेंज में कितने मॉक्स देना चाहिए वो सब डिस्कस किया, तो वो तो देख सकते हो। ठीक है, तो अभी 10 दिन में हमें मॉक्स ही लिखने, बहुत रोज 2 मॉक 3 मॉक नहीं, वैसे नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर। ठीक है, मॉक लिखनी है, बट मेक श्योर कि अभी एडमिट कार्ड मिल जाएगा तुम्हें। एडमिट कार्ड में तुम्हारा स्लॉट रहेगा कि 9 से 11:30 में, 2 से 4:30 में, या जो भी अलग स्लॉट रहेगा, जो भी स्लॉट रहेगा तुम्हें वही स्लॉट में, द गिवन स्लॉट, वही स्लॉट में अभी तुम्हें सारे मॉक्स लिखने, जितने भी लिखने। ठीक है, सारे के सारे वही स्लॉट में लिखने हैं गाइस। एंड पागलों की तरह मॉक्स मत लिखो पैनिक होके कि मैं इतने मॉक्स, मेरे दोस्त ने 40 मॉक्स लिख दिए तो अरे मैंने तो सिर्फ 35 लिख दिए, उसका भी जे भी हो जाएगा, मेरा नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ठीक है, मॉक्स देने अपने ही स्लॉट में, अभी वही प्रैक्टिस करनी, वो मेन है, प्लस एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस का भी डिटेल हमने शीट और वीडियो डाला है यूट्यूब पे, वो तुम देख सकते हो। मेक श्योर कि मॉक्स लिख रहे हो तो एनालिसिस कर रहे हो, और हर मॉक में अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हो, और लास्ट के जो भी फिर 2 to 3 मॉक्स रहेंगे उसमें फाइनल स्ट्रैटेजी तुम्हारी फिक्स हो जाएगी। वो 2 से 3 मॉक्स में स्ट्रैटेजी जो फिक्स हुई है वो यूज़ करनी है। ठीक है, मतलब जो हमारी D-Day स्ट्रैटेजी रहने वाली है CET के पेपर में, वो अभी ये 2-3 मॉक्स में लास्ट के यूज़ करके हमें वो मतलब और शार्पन करनी है और इम्प्रूव करना है। ठीक है, जो भी फाइनल स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये लास्ट के 2-3 मॉक्स के पहले जितने आइट्रेशंस करने करो, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार अग्नि परीक्षा भी लिखो। ठीक है, उसमें भी तुम ट्राई कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट लिखो। ठीक है, उसमें भी तुम कर सकते हो, टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, जो भी देना है उसमें आइट्रेशंस ट्राई करो, बट लास्ट के 2-3 मॉक्स में फाइनल हो जाना चाहिए। उसमें फाइनल स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करने वाले, जो हम CET पे यूज़ करने वाले। ठीक है, अंडरस्टैंड कि हमें पागलों की तरह मॉक्स नहीं लिखना है, बस कुछ नहीं कर रहे, मॉक्स लिख रहे, कंसेप्ट गैप्स नहीं देख रहे, मेरी मतलब कि अच्छा इसमें गैप है ये फिल करना है, अच्छा मुझे स्पीड बढ़ाना है तो स्पीड कैसे बढ़ाऊँ। ठीक है, वो सब देखो। मॉक्स, डोंट ट्रीट मॉक्स एज कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह मत ट्रीट करो मॉक्स को। मॉक्स सिर्फ स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, कि आइडेंटिफाई कि कहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, वो सब अभी मॉक्स से हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, दिस इज़ पॉइंट 1। पॉइंट 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जनरली बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस प्लीज़। ठीक है, कि 10 दिन में, लास्ट के 10 डेज में कुछ भी ऐसे मत करो कि जिसकी वजह से तुम्हारा पेट खराब हो गया, बीमार पड़ गए। ठीक है, कि कहीं नया स्ट्रीट फूड ट्राई कर लिया, हमें बीमार भी नहीं पड़ना है। ठीक है, लास्ट के 10 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ बीमार मत पड़ो। ऑल्सो स्लीप साइकिल अभी कैसे डिसाइड करनी कि तुम्हारा लेट्स से कि मॉर्निंग स्लॉट में पेपर है। ठीक है, तो रात को जल्दी सोना है, सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, जो भी आदत तुम्हें डालनी है अभी ये 10 दिन में डाल दो, अच्छी आदत। इफ़ यू आर नॉट अकस्टम टू ईटिंग, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो कर लो, क्योंकि हमें 2.5 घंटा बैठना है, वहाँ पे भूख लग सकती है, इसलिए ब्रेकफास्ट करना है। इस 10 दिन में वो आदत डाल दो। तुम्हारा अगर आफ्टरनून स्लॉट में पेपर है तो तुम लेट भी सो सकते हो रात में। ऑलराइट, यू कैन, रात में पढ़ाई कर रहा हूँ, सुबह लेट उठ रहा हूँ, फिर आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा दोपहर में बिफोर एग्ज़ाम झपकी मार रहा हूँ। वो स्लीप साइकिल कैसे, जो भी करना है तुम्हें वो तुम पे है, वो करो। बट अंडरस्टैंड कि मॉर्निंग में अगर पेपर होगा तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा। डाइट भी जैसे मैंने बोला, स्ट्रीट फूड अवॉइड करो, प्रॉपर एकदम न्यूट्रिशियस डाइट लो। 10 दिन के लिए कुछ भी नया ट्राई मत करो, जो तुम्हारा सेट हुआ है वही करो। ठीक है, मॉर्निंग साइकिल जो भी हो गया तुम्हारा बायोलॉजिकल, सुबह उठ के अब्लूजन जिसे बोलते हैं कि ब्रश किया, टॉयलेट किया, जो भी है सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक 10 दिन में सेट करो, बेस्ड ऑन तुम्हारी CET की एग्ज़ाम कौन से टाइम स्लॉट में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, डोंट इग्नोर दिस। ठीक है, मैं तो कहूँगा ये अगर तुम्हारा चेंज हो गया कुछ भी, और लेट्स से मॉर्निंग स्लॉट में बट तुम रात को लेट सोते हो, तुमको 100% मॉर्निंग के स्लॉट में नींद आने वाली, जो कि गलत है।
इसलिए 10 दिन टाइम है, 10 दिन में तुम चेंज कर सकते हो तुम्हारा रूटीन, इट्स फाइन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट गाइस, थर्ड पॉइंट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। अभी बहुत तुमने पढ़ाई कर ली अच्छे से, तुम्हारा सब कुछ हो गया है ना, फोकस ऑन रिवीजन। ऑलराइट, तो रिवीजन के लिए जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि एक बोधी विजन करके शीट हमने बनाई है जो कि क्वांट्स के लिए है। ऑलराइट, उसमें सब फॉर्मूला सारे प्रॉपर्टीज वो सब डिस्कस हो गया है, वो देख लो, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी। पर अभी रिवीजन कैसे करनी है? ऑलराइट, रिवीजन सारे ऑल टॉपिक्स की करनी है, जो भी तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है सबका तुम्हें रिवीजन करना है। नहीं पढ़ा है अभी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमारा टीबीटी मैट्रिक्स है, जो पिछले 2-3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। उसमें जो क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 वाले टॉपिक्स है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो करनी ही है हमें रिवाइज, वो छोड़ना ही नहीं। उसमें भी अगर तुमने इन दोनों क्वाड्रेंट्स में से कोई टॉपिक्स छोड़े हो गए अगर, तो वो एटलीस्ट रिवीजन मतलब एटलीस्ट बेसिक्स कर लो। तो वो कैसे पढ़ना है? तो उसको हम लोग बोलते कि रिवर्स स्टडी करना, बहुत फेमस है ये रिवर्स स्टडी करना। मतलब ये मैं खुद फॉलो करता था अपने कैट के प्रेप के लिए, सीईटी के प्रेप के लिए तो करता ही था, पर जब मैं जेई के लिए पढ़ता था, ठीक है, तब भी मैंने ये फॉलो किया कि कोई कंसेप्ट मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं उसके डायरेक्टली सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखता था, और ये जेई में भी काम में आया, ठीक है। और जेई के कंसेप्ट रिलेटिवली कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट है कंपेयर टू अपने सीईटी के कंसेप्ट्स। तो वो अगर मुझे समझ में आए तो 100% हमें सीईटी के एप्टीट्यूड बेस्ड वाले कंसेप्ट समझ में आने वाले। तो तुम लोग कैसे पढ़ाई करो कि जितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख सकते हो, तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स के लिए जैसे मैंने बोला कि अग्नि परीक्षा विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है, या हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, जो भी जहाँ पे भी तुम्हें जो भी तुम्हारा रिसोर्स है, सोर्स है, जहाँ से भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स वो पर्टिकुलर टॉपिक्स के मिल रहे वो कर लो। उसमें से फिर बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक टेस्ट दे देना, ठीक है, वो पर्टिकुलर टॉपिक की, उसमें तुम्हें लगा कि नहीं ये पर्टिकुलर कंसेप्ट मेरा वीक है या समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसका कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे जाना है? सॉल्व्ड एग्जांपल्स पहले देख लो, पहले कंसेप्ट्स नहीं पढ़ रहे हम लोग, पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख रहे, फिर टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं, एंड फिर अगर इसमें कहीं आइडेंटिफाई हुआ कि कंसेप्ट गैप है, फिर वो कंसेप्ट पढ़ रहे। उल्टा जनरली कैसे पढ़ते हैं हम लोग कि पहले हम लोग कंसेप्ट दे देते हैं, ठीक है, फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम लोग टॉपिक टेस्ट फाइनली देते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, वो सब एंड में करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा उल्टा करने वाले, मैं डायरेक्टली तुम्हें टॉपिक टेस्ट देने नहीं बोल रहा हूँ, ऑलराइट, पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें से तुम्हारे काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, बाकी फिर रिवीजन कैसे तुम्हें करनी है, ये हो गया कि ऐसे टॉपिक जो तुमने पढ़े ही नहीं। जनरली रिवीजन कैसे करते हैं, आई होप कि तुम लोग नोट्स लेते आ रहे हो, तो रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स है तुम्हारे नोट्स। ऑलराइट, तुम्हारे नोट्स जो भी तुमने लिए पढ़ने के टाइम, जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जहाँ से कंसेप्ट देख रहे हो, नोट्स। वर्स्ट केस सिनारियो जनरली ये अवॉइड करना चाहिए, पर अभी ऑप्शन ही नहीं है, तुमने नोट्स ही नहीं लिए तो तुम्हारे फ्रेंड के नोट्स देख सकते हो। पर जनरली ये अवॉइड करना चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड को कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, वो तुम्हें इजी लग सकता है, तो उसने मे बी वो मुश्किल टॉपिक के डिटेल में नोट्स लिए जो कि तुम्हारे लिए इजी था। इसलिए आइडियली तुमने खुद के नोट्स लेने चाहिए। अगर अब तक नहीं ले रहे हो तो अभी जब भी नया कंसेप्ट नया टॉपिक पढ़ोगे ले लिया करो नोट्स। ऑलराइट, तो ऐसे रिवीजन करना है, बोधी विजन शीट तुम्हारे नोट्स में से। ऑलराइट, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ऑलराइट, कि डेली में 2 टॉपिक टेस्ट दूंगा इसके, या 2 पजल सॉल्व करूँगा, 3 DIs सॉल्व करूँगा, 5 पैराजम्बल्स जो कि फ्रिक्वेंटली हमारे एग्जाम में आती है, डेटा सफिशिएंसी बहुत आ रहा है उसके क्वेश्चंस कर लूँगा, वही फिर रिवीजन हो जाएगा। बेसिकली रिवीजन मतलब अभी हमें प्रैक्टिस करते रहना है, यू हैव टू बी इन दैट जोन, क्योंकि एंड तक रहना है वो जोन में कि मुझे प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्विंग तुम बीच में छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी अंडरस्टैंड, टीबीटी मैट्रिक्स के क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 बहुत इंपॉर्टेंट। रिवर्स पढ़ाई करो, अग्नि परीक्षा में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, जिनको कहीं पे भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स का सोर्स नहीं मिल रहा है अग्नि परीक्षा का है। बस वही है कि वो टॉपिक वाइज नहीं रहने वाला है, टीबीटी के प्लेटफॉर्म पे टॉपिक वाइज मिलेगा, ठीक है। ऐसे तुम्हें रिवीजन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी पढ़ाई की हमने
वो वापस से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। छोड़ मत दो कि मैंने पढ़ाई कर ली, हो गया मेरा, अभी नेक्स्ट टॉपिक नहीं, जैसे भी पुराना पढ़ाई होता है रिवाइज करते जाओ। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट, टारगेट्स। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि टारगेट बेस्ड पढ़ाई होनी चाहिए तुम्हारी। अभी 10 दिन के लिए प्रॉपर टारगेट सेट करो गाइज। मैं टाइम टेबल नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई डोंट बिलीव इन टाइम टेबल्स। यूपीएससी के लोग वगैरह उन्होंने किया तो ठीक है, उनको 1-1 मिनट 2-2 मिनट इंपॉर्टेंट रहता है, हमारा वैसा नहीं है। मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम अगर चिल मार रहे हो, कोई जिम मार रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, खेलो, इट्स फाइन। ऑब्वियसली इतना ऐसे मत करो कि इंजरी हो गई, मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, मैं एग्ज़ाम कैसे, नहीं, उतने लेवल तक नहीं, मतलब माइंड फ्रेश रहने के लेवल तक। पर टाइम टेबल इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ कि कहीं तुम्हारी टाइम टेबल में तुमने लिख दिया कि 2 to 4 PM में कॉन्ट्स करने वाला हूँ, और ये टाइम टेबल तुमने बनाया था 2 दिन पहले, पर अभी संडे को बनाया ट्यूसडे का टाइम टेबल, ट्यूसडे को अभी कैसा मूड होने वाला है पता ही नहीं हमें, नहीं है मेरा मूड कॉन्ट्स करने का, इसका मतलब सो जाना है क्या 2 to 4? नहीं, पढ़ाई करो जो भी है, ठीक है, बस पढ़ाई करो, बट टारगेट बेस्ड। वही तुमने टारगेट सेट किए रहते कि नहीं मैं ट्यूसडे को 5 DI कर लूँगा, 3 पजल्स कर लूँगा, फिर जैसे भी मर्जी हो, ठीक है, कि ये टाइम में करना है, सुबह के टाइम में करना है, शाम के टाइम में, दोपहर के टाइम में, बट फिर टारगेट्स कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी तुम प्रॉपर 10 डेज के टारगेट सेट करो। 10 डेज में मैं क्या क्या करूँगा, इसके लिए ना तुम्हें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी हेल्पफुल रहेगा, पर अभी मैं टारगेट्स का बोलता हूँ कि टारगेट्स में तुम्हें क्या क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आते ही है, जैसे DI हो गया, ठीक है, पजल्स हो गए, RCs हो गए, पैराजम्बल्स हो गए, आजकल डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का हो गया, ऐसे जो क्वेश्चंस आ रही है वो तो तुम्हें सॉल्व करनी ही है डेली, कि मैं डेली इतने करूँगा DIs, 2 DI, 2 पजल, 2 RC, 5 पैराजम्बल्स, जो भी है, 5 DS, 10 AR के क्वेश्चन, ये डेली मैं सॉल्व करूँगा। दिस वुड बी अ डेली टारगेट कि डेली मैं ये करूँगा। तो उसके लिए हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है उस पर हम लोग जो डेली क्वेश्चंस डालते हैं वो यहाँ पे फ़ायदा होगा, क्योंकि डेली तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे, और वहाँ पे कुछ तो 950th नंबर की क्विज़ चल रही है फिलहाल। तुम लोग को क्विज़ 1 से एक्सेस मिलेगा, तो तुम्हें बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। तुम्हारा डेली टारगेट अभी 10 दिन का पूरा हो जाएगा। हर दिन 40-45 क्वेश्चंस डालते हैं हम लोग, ऐसे 4-5 महीने से डाल रहे हैं। अभी 950th क्विज़ है, हर क्विज़ में अगर 10 बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। बट सेट टारगेट्स। आज मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ कि आज मैं कॉन्ट्स के रिवीजन करूँगा 10 टॉपिक्स का, तो वो करना ही है गाइज। वो जब तक तुम टारगेट्स अचीव नहीं करते सोने मत जाओ, नहीं तो वो टारगेट्स का मतलब नहीं। आज मैं कुछ भी हालत में 10 RCs करके रहूँगा, मेरा RC थोड़ा वीक है, ठीक है, तो वैसे टारगेट सेट करो। मैं ये पूरे 10 दिन में मेरा स्कोर अभी ऐसे ऐसे आ रहा है, तो मैं इतने इतने मार्क्स दूंगा ही, वैसे तुम्हें टारगेट सेट करने हैं गाइस, ठीक है। टारगेट बेस्ड अप्रोच रखो, टारगेट्स रखो, ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कमिंग, जैसे मैंने बोला टारगेट्स कैसे सेट करने वाले, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, तो यू हैव आइडेंटिफाइड योर स्ट्रेंथ्स, यू हैव आइडेंटिफाइड योर वीकनेसेस। अभी जो भी स्ट्रेंथ्स है ना तुम्हारे, उसके डेली 10-10 को, मतलब हर एक टॉपिक के नहीं, बट जम्बल्ड कोई आता है सेट। जैसे तुम्हारा स्ट्रेंथ है कॉन्ट्स, पूरा का पूरा सेक्शन स्ट्रेंथ है, तो कॉन्ट्स का सेक्शनल टेस्ट दे दिया, या जैसे भी टॉपिक टेस्ट दिया कोई पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है। पर स्ट्रेंथ्स की भी या तुमने नोट्स लिए, रिवीजन करो, ऑलराइट। स्ट्रेंथ्स को निगलेक्ट नहीं करना है कि हाँ मेरा स्ट्रेंथ ही है तो ये 10 दिन में पढ़ने नहीं वाला हूँ, उस पर भी फोकस करना है। पर ज़्यादा अभी ऐसा करो कि कोई वीकनेस है तुम्हारा TBT मैट्रिक्स के क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 का है, ऑलराइट। क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 के वीकनेसेस प्लीज इग्नोर करो एट दिस स्टेज। क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 में कोई टॉपिक वीकनेस है, छोड़ दो, लीव इट, ठीक है, 10 दिन में छोड़ दो, उस पर फोकस मत करो। पर क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 का अगर वो वीकनेस है, उसमें अभी देखो, ठीक है, कि कोई लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, वो तुम्हारा वीकनेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आते हैं अभी। और एक टाइम एंड वर्क है सपोज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं।
अभी तुमने आइडेंटिफाई किया कि अरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सपोज 5 कंसेप्ट है, इसमें सपोज 5 कंसेप्ट है, पर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में के 3 आते हैं मुझे, 2 ही कंसेप्ट मेरे वीकनेस है, टाइम एंड वर्क के मेरे 5 के 5 कंसेप्ट वीक है। तो फर्स्ट टैकल दिस, समझ रहे हो? वीकनेसेस में भी ऐसे टॉपिक्स देखो कि जिसमें से अच्छा मुझे 50% आता है, 60% आता है, बाकी का नहीं आता है, तो वो टैकल करो। उसमें भी टाइम एंड वर्क में अरे 100% ही मेरा पूरा टॉपिक वीक है, तो वो बाद में करते। पहले ऐसे टॉपिक्स की जो थोड़े बहुत आते हैं उस पर फोकस करो। ऑब्वियसली ये टॉपिक इग्नोर नहीं करना है। तो इसका जैसे मैंने बोला कि रिवर्स स्टडी तो भी करो, एटलीस्ट रिवर्स स्टडी भी नहीं कर रहे हो तो बोधी विजन पे से उसका कंसेप्ट समझ लो टाइम एंड वर्क का। पर एटलीस्ट रिवर्स स्टडी करना ज़रूरी, कि एटलीस्ट टाइम एंड वर्क के मैं 20 शॉर्ट एग्जांपल्स देखता हूँ, फिर एक आधी टॉपिक टेस्ट देता हूँ, कुछ बचा तो कंसेप्ट देखता हूँ, वो करना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तुम टारगेट सेट करो गाइज, ठीक है? 0.4 और 5 कंबाइंड है, ठीक है? प्रॉपरली आज बैठ के आइडेंटिफाई करो, एक एक्सेल शीट बनाओ लगे तो, कि ये स्ट्रेंथ्स है, ये वीकनेसेस है, ये LR है, ये कॉन्ट्स है, ये VARC है। LR में ही एब्स्ट्रैक्ट का डालो, ठीक है? अलग से नहीं बना रहा हूँ, या तुम चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है? तो स्ट्रेंथ में LR में मेरा पजल स्ट्रेंथ है, वीकनेस कोडिंग डिकोडिंग है, जो भी अभी पर फोकस ऑन क्वाड्रेंट 1 एंड 2 ओनली, डोंट फोकस ऑन 3 एंड 4, ये इग्नोर कर दो, ठीक है? तो क्वांट VARC सबके लिए बनाओ, एक एक्सेल शीट नहीं तो नोटबुक बनाओ, उसमें भी फिर अभी वीकनेसेस में आइडेंटिफाई करो। कोडिंग डिकोडिंग 100% वीकनेस है, वो बाद में करता हूँ। अच्छा इनपुट आउटपुट 50% समझ में आए तो वो पहले टैकल करता हूँ, वो भी अगर वीकनेस है तो उस हिसाब से करो, ठीक है? बट अंडरस्टैंड क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 वाले टॉपिक्स, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। उसके बेसिस पे टारगेट सेट करो। ऑलराइट गाइज, कुछ भी डाउट्स रह गए ना गाइज, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल गेट देम क्लियर, ठीक है? मैं सब बताऊंगा। डोंट कीप एनीथिंग एज अ डाउट नाउ, किसी से भी डरो मत, अरे ये मैंने पूछा कोई हंसेगा, कुछ नहीं। गेट योर डाउट्स क्लियर। एंड कमिंग टू द 6th पॉइंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये 10 दिन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि एक एग्ज़ाम है CET, बस एक एग्ज़ाम है। जैसे तुम्हारी 10th की एग्ज़ाम थी, 12th की एग्ज़ाम थी, 8th की एग्ज़ाम थी, 6th की एग्ज़ाम थी, ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम थी, जो भी है, जस्ट एन एग्ज़ाम, बस एग्ज़ाम है। इसके बेसिस पे ऐसा नहीं है कि अरे ये मैंने क्लियर कर लिया, जे भी गया, ठीक है, मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो सिडनेम जाता है या जो वेलिंगकर जाता है या जो एकदम लोकल प्राइवेट कॉलेज में MBA करता है उसकी लाइफ एकदम ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसे कुछ भी नहीं है। लेटर स्टेज में इट डज़ नॉट मैटर वेयर यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, PhD किया है क्या, डॉक्टर हो क्या, इंजीनियर हो क्या, नहीं, तुम्हारा ब्रेन मैटर करता है। और तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ छोड़ के नहीं जाने वाला है, वो तुम्हारे साथ रहने वाला है, ठीक है? ऑब्वियसली हम लोग हमारी 100% एफर्ट्स डालने वाले हैं इसमें, पर टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है गाइस कि मेरी लाइफ ख़त्म नहीं है कि मैंने CET अगर क्रैक नहीं की। तो दूसरा ऑप्शन है कि मैं, अच्छा वो भी मैं बाद में बताऊंगा, डिपेंडिंग ऑन योर एज और तुम्हारे घर के फाइनेंशियल कंडीशन, तुम्हारे फैमिली का प्रेशर, तुम वो CET रिपीट करना है नहीं करना है, बाकी के एग्ज़ाम्स है CMAT वगैरह, एग्ज़ाम है एक CET गाइस, ठीक है? ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, ठीक है? कि मैं पूरा का पूरा एफर्ट्स डाल के जितने अच्छे से मैं प्रेप कर पाता हूँ कर लिया है, जितना अच्छे से मैं D-Day पे एफर्ट्स डाल सकता हूँ डाल दिया है, बाकी का फिर आगे का आगे देखा जाएगा, एग्ज़ाम है। जैसे धोनी बोलता है, धोनी को किसने तो भी पूछा था, ठीक है, कि तुम ऐसे सिचुएशंस में, ये मैं सबको एग्जांपल देता हूँ, धोनी मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं हमारे एम्प्लॉयज़ को भी बोलता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एक अच्छा एग्जांपल है। ये धोनी को किसी ने पूछा, ठीक है, लेजेंड, ठीक है, लेजेंड ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स के अपने इंडिया का लेजेंड है। क्यों, वाई इज ही लेजेंड? बिकॉज ही गॉट द रिजल्ट्स, ठीक है? वो खुद भी खेलता था, अच्छा खेलता था, नहीं खेलता था, वो सेकेंडरी, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा, ठीक है? सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अच्छा कैप्टन था नहीं था जो भी है, बट ही गॉट रिजल्ट्स जो डिजायर्ड, जैसे वर्ल्ड कप जीताना है, चैंपियंस ट्रॉफी जीताना है, टेस्ट का जो मैच है, जो भी है, अच्छे ICC ट्रॉफीज जीताने, ही गॉट द रिजल्ट्स, ठीक है? तो किसी ने उसको पूछा कि हाउ डू यू, इतने अभी ऑब्वियसली कि पूरे इंडिया का प्रेशर है, जो भी देख रहे हैं,
इतना प्रेशर होके भी कैसे हैंडल करते हो? तो उसका आंसर क्या था कि आई डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का मैं सोचता ही नहीं हूँ। दैट वॉज हिज आंसर। ठीक है, कि रिजल्ट जो होगा मैं एफर्ट्स डालूंगा, अच्छे से एफर्ट्स डाले तो रिजल्ट जो आना है वो मिलेगा मुझे। अच्छा एफर्ट डाला तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा एफर्ट नहीं डाला तो नहीं आएगा। तो मैं रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचता हूँ, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। अभी मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है कि मेरे को पूरे के पूरे एफर्ट्स डाल के, पूरा फोकस डाल के प्रेप करना है, मॉक्स लिखना है, टारगेट सेट करना है, रिवीजन करना है। ये 10 दिन में जितने एफर्ट्स डालता हूँ डालना है, स्लीप साइकिल अच्छे से करना है, डाइट प्रॉपर करना है, फोकस्ड रहना है, एक्साइटेड रहना है। एक्साइटेड रहो, एन्जॉय करो, एन्जॉय द प्रोसेस। ठीक है। क्या है वो कुछ तो है, मंजिल की परवाह करोगे तो राह बुरा बुरा मान जाएगी, वैसा कुछ तो सही है। तो मंजिल एज इन रिजल्ट, रिजल्ट की परवाह मत करो, रिजल्ट बाय प्रोडक्ट है। राह, द एंटायर प्रोसेस वो एंजॉय करो। ठीक है, राह को बुरा मत मानने दो, प्रोसेस को बुरा मत मानने दो। गिव योर 100% डेडिकेशन टू द प्रोसेस। ठीक है, कुछ भी तुम्हें अभी कोई भी पॉइंट पे हेल्प लगेगी, आस्क, हमको पूछ सकते हो, वी आर देयर टू गाइड यू। ऐसे मत सोचो कि तुम अकेले हो। ठीक है, वी आर ऑलवेज देयर। तुमको लगा कि ग्रुप स्टडीज़ करनी है तो करो, बट आइडियली आई वोंट रिकमेंड दैट। ठीक है, पर्सनली, कि ग्रुप स्टडीज़ में कभी स्टडीज़ होती नहीं, बाकी फालतूगिरी होती है, गप्पे मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बट बेसिकली तुम दोस्त से बात कर सकते हो, अकेले मत रहो। ऐसे ये जर्नी में तुम अकेले नहीं हो, हम तो है ही, बट दोस्त भी है, कलीग्स है, पीयर्स है, जो भी है। ठीक है, बट अभी पूरा फोकस प्रेप पे डालो। 10 दिन है अभी, हम लोग एकदम लास्ट स्टेज में हमारे प्रेप के। ठीक है, इतने महीने तुमने प्रेप किया है, इतने दिन प्रेप किया है, जो भी है। ठीक है, वो अभी ये 10 दिन में तुम क्या करते हो उस पर मैटर करने वाला है। बट सीईटी बस एक एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम है, बाकी कुछ भी नहीं, तो उसका मैं ज़्यादा लोड नहीं लेने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे ये बोधि विजन का मैं बोला था, तो ऐसे एक शीट बनाई है हमने, ये तुम्हारे काम की है। एटलीस्ट अगर कुछ क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के टॉपिक्स रह ही जाते तो बोधि विजन से कर लो। ऑलराइट, रिवर्स वाली पढ़ाई तो करनी है जो मैं तुम्हें बोला है, पर वो भी नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट ये तो भी कर लो। ठीक है गाइज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, टेलीग्राम के हमारे जो ग्रुप्स एंड चैनल्स है वो तो ज्वाइन कर ही लो। वहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चंस डालते हैं, डिस्कशन होता है, तो तुम्हें क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डिस्कस भी करते आएगा तुम्हारे फेलो जो प्रेप कर रहे हैं सीरियसली, उनके साथ, हमारे साथ, क्योंकि हम लोग भी है ग्रुप पे। ठीक है, देयर इज़ अ फ्री मॉक ऑन tbtprep.com, वो दे दो, उसका एनालिसिस करो, उसके वीडियो सॉल्यूशंस है वो सारे हमने बनाए। ठीक है, कॉन्ट्स एलआर के मैंने बनाए, वर्बल के मल्लार सर ने बनाए, हमने ही बनाए हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कोई और बनाए, क्योंकि तुमको फिर उसमें भी 200 सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जा रहे हैं, ऐसे एज्यूम करो। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशंस। ऑलराइट, तो काफ़ी जो भी फ्री मटेरियल है उसका यूज़ करो। टेलीग्राम हो गया, वेबसाइट पे हो गया टीबीटी प्रेप। ठीक है, बोधि विजन शीट हो गई, यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस डाल रहे हैं वो देख लो। इंस्टाग्राम पे भी अगर तुम्हें कुछ फ़नी, हम लोग मीम्स डालते रहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं एग्ज़ाम के बारे में जो तुरंत होने चाहिए, तो इंस्टाग्राम भी फॉलो करो हमारा। ऑलराइट गाइस, ये वीडियो में उतना ही डिस्कस करना था। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ आस्क देम, डाउट्स मत रखो। ठीक है, एट दिस स्टेज तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं रखने होते हैं, बट स्पेशली लास्ट के ये वाले स्टेज में, कि लास्ट माइल में अपन डाउट्स मत रखो, गेट देम क्लियर। ऑलराइट गाइस, इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधि ट्री चैनल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।